हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉलिटिकल एनालिस्ट जैफ। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ डज अडानी ग्रुप टेक ओवर द एनडीटीवी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अडानी ग्रुप है वो कितने स्टेप्स में, कितने स्टेजेस में, और जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो किस तरह से जो है इसको टेक ओवर करने में जो है सक्सेसफुल रहता है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें शेयर करेंगे। लेकिन इस सबसे भी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि एनडीटीवी का जो है अडानी ग्रुप के द्वारा टेक ओवर किया जाना, जो एनडीटीवी की ऑडियंस है, जो इंडियन पीपल्स हैं, इंडिया के सिटीजन्स हैं, उनको जो है एक साइड वो सरप्राइज कर रहा है या अनदर साइड उसको जो है सबको शॉक कर रहा है। देखिए मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग, देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पब्लिक की नहीं कर रहा, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग तो जो है सरप्राइज तो ये दूर दूर तक नहीं कर रहा, लेकिन शॉक कहीं ना कहीं कर रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, सभी तो नहीं जानते, कुछ जानते हैं कुछ नहीं भी जानते, लेकिन जो जानते हैं वो भी सुने और जो नहीं जानते वो भी सुने। तो अकॉर्डिंग टू WPFI यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो इंडिया की जो रैंक है वो 150th है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो आप इसी चीज़ से जो है गैस कर सकते हैं कि हमारे इंडिया की जो है कितनी बायस्ड मीडिया है और कितनी इलॉजिकल मीडिया है। तो वो चीज़ तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनली और नेशनली दोनों ही जो वे में देखा जाए तो इंडिया की जो मीडिया है, जो मोस्टली जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, तो वो बायस्ड हैं। अगर स्पेसिफिकली बात एनडीटीवी की जाए तो एनडीटीवी ने इंडिया के 76% सिटीजन्स का जो है ट्रस्ट वोट हासिल किया है, जिसका मतलब वो लोग जो 76% सिटीजन्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो एनडीटीवी है वो जो है बिना किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, किसी बिजनेसमैन के इंटरफेरेंस के इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। तो भाई आप कैसे कर सकते हो, तो वो एक अनबायस्ड मीडिया ही था। तो देखिए ये बातें तो होगी हमारी पास्ट की और प्रेजेंट की। देखिए फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर नहीं सकते, मतलब मैं नहीं कर सकता, पर आप इस चीज़ से गैस कर सकते हैं कि जो अडानी जी हैं, जिन्होंने इसको जो है एक्वायर किया है एनडीटीवी को, वो कौन है? इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं और ही इज़ द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो आप उसी चीज़ से जो है गैस कर सकते हैं कि जो आगे जो एनडीटीवी है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा या नहीं करेगा, या अनबायस्ड ही रहेगा या बायस्ड हो जाएगा। वो चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो दूसरी बात, अब आते हैं अपने जो है हम टॉपिक पर कि किस तरह से जो है अडानी ग्रुप ने जो है एनडीटीवी को टेक ओवर किया। तो एनडीटीवी को जो है अडानी ग्रुप ने 2 स्टेजेस में जो है टेक ओवर किया। पहला तो था इन 23 अगस्त 2022। फर्स्ट स्टेज में गौतम अडानी लीड, अडानी ग्रुप जो है वीसीपीएल यानी विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के 99% स्टॉक्स को जो है एक्वायर कर लेता है, यानी वीसीपीएल को टेक ओवर कर लेता है। तो यहाँ पर आपके माइंड में एक बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन जो है पुटअप हो रहा होगा कि जो अडानी लीड ग्रुप है वो तो भाई जो है उसको वीसीपीएल को जो एक्वायर कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, तो इसमें एनडीटीवी का क्या रोल है? नहीं आ रहा ना समझ में? अरे वही चीज़ तो समझानी है, वही तो बता रहा हूँ। विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी वीसीएल का एस्टेब्लिशमेंट 2008 में हुआ था, अप्रोक्सीमेटली 1 डिकेड है वो। जो एनडीटीवी के फाउंडर्स हैं राधिका रॉय एंड प्रणव रॉय, वो वीसीपीएल से एनडीटीवी की प्रोमोटर कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड पर एक इंटरेस्ट फ्री लोन लेते हैं, जिसकी जो अमाउंट होती है वो अबाउट 403.85 करोड़ होती है, जो कि इनके लिए बहुत ही महंगी पड़ने वाली है। देखिए उस टाइम पे वीसीपीएल जो है वो बहुत ही जो है चालाकी के साथ काम लेता है। वो अपनी जो है कंडीशन रख देता है जब लोन देता है, इन केस की अगर जो आरआरपीआर है वो उसके लोन को पेड बैक नहीं कर सका फ्यूचर में, तो उसको जो है आरआरपीआर के अंदर 99.9% स्टॉक्स को जो है बीसीपीएल को जो है देना होगा, वो भी उस अमाउंट को रिप्लेस करने के लिए। जो आरआरपीआर होता है वो जो है अप्रोक्सीमेटली 29% जो है एनडीटीवी न्यूज़ एजेंसी के जो स्टॉक्स को जो ओन करता है, यानी उस पर जो उसका हक होता है 29%, अप्रोक्सीमेटली 29% स्टॉक्स पर। वो बातें तो थी स्टेज 1 की। अब बात करते हैं स्टेज 2 की। तो देखिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही, पर जो अडानी ग्रुप है वो एनडीटीवी के 29% जो है स्टॉक्स को जो है होल्ड कर रहा था, ओन कर रहा था। तो उसको लगा कि भाई वो अभी और उसको जो है स्टॉक्स को जो है एक्वायर करना है, मिनिमम 55% स्टॉक्स उसके पास होने चाहिए। उसको लगा कि अच्छे से तभी मैं उसको रूल कर सकूंगा, अच्छे से ओन कर सकूंगा एनडीटीवी को। तो फिर उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, वो एक ओपन ऑफर इंट्रोड्यूस करते हैं। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि ओपन ऑफर क्या होता है, तो चलो ओपन ऑफर को भी एक्सप्लेन करते हैं डिटेल्स में। देखिए ओपन ऑफर का जो है इसकी भी कई सारी कंडीशंस होती हैं, टर्म्स होती हैं। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए तुमने कम से कम जो है टारगेट कंपनी के अंदर 15% जो है स्टॉक्स को जो है एक्वायर करना चाहिए। उसके बाद जो है आप जो है ओपन ऑफर जो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए अगर किसी भी जो है कंपनी के हम 20% स्टॉक्स हमें खरीदने हैं, शेयर्स जो है 20% खरीदने हैं, तो हम उसको जो है डायरेक्टली ओन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें 20% से ज़्यादा खरीदने हैं, जो अडानी ग्रुप है उसको 26% जो है स्टॉक्स को जो है एक्वायर करना था, तो उसने क्या किया उस कंडीशन में, तो उसको जो है वहाँ पे ओपन ऑफर इंट्रोड्यूस करना जो है उस पर लाजमी हो गया था। देखिए ओपन ऑफर जो है एक्वायर इंट्रोड्यूस करता है टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर के लिए। अगर टारगेट कंपनी का शेयर होल्डर अपने जो है शेयर्स को जो है
परचेज़ करना चाहता है तो वो एक पर्टिकुलर प्राइस पर जो है एक्वायरर को जो है वो परचेज़ कर सकता है, लेकिन उसकी जो प्राइस होगा वो मार्केट प्राइस से जो है लोअर होगा। यदि एक्वायर टारगेट कंपनी के उन सभी जो है शेयर्स को जो है एक्वायर करने में सक्सेसफुल रहता है, जिनके लिए वो ओपन ऑफर करता है, तो उस केस में उसको 15 डेज़ के अंदर उन सभी शेयर होल्डर्स को पेमेंट देना होता है, जिनके वो परचेज़ करता है शेयर्स को। इन केस अगर वो 15 डेज़ के अंदर उन सभी शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट नहीं कर पाता है, एज ए पेनल्टी उसको एवरीडे 10% इंटरेस्ट देना होता है। इनिशियली जो है सेबी जो है अडानी ग्रुप का जो ओपन ऑफर है उसको जो है डिसअप्रूव कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सेबी क्या होता है? देखिए सेबी क्या है? सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो है स्टेबिलिटी मेंटेन करने का इसका काम है। होता क्या है, 28 नवंबर 2022 को आरआरपीआर अपनी अप्रोक्सीमेटली 99% इक्विटी यानी अपनी जो उसकी हिस्सेदारी होती है एनडीटीवी के अंदर, जो उसके शेयर्स होते हैं, वो वीसीपीएल को ट्रांसफ़र कर देती है। तो फिर इस सब के बाद एनडीटीवी न्यूज़ एजेंसी के अंदर बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो एज़ अ रिज़ल्ट तो दिसंबर 2022 को जो है हमारे प्रिय यानी हमारे डियर रवीश कुमार जी जो है एनडीटीवी से जो है रिज़ाइन कर देते हैं, अपना रेज़िग्नेशन दे देते हैं।